हाय एवरीवन। पिछले वीडियो में हम लोगों ने जाना था कि प्रत्येक जीव अपने अनुरक्षण के लिए, अपने बॉडी के मेंटेनेंस के लिए बहुत सारे प्रोसेस करते हैं, बहुत सारी क्रियाएं करते हैं, जिसको जैव प्रक्रम कहते हैं। पोषण एक प्रकार का जैव प्रक्रम है। इसमें जीव भोजन का अंतर्ग्रहण करता है और उससे प्राप्त ऊर्जा का उपयोग विभिन्न कार्यों को संपादित करने के लिए करता है। पोषण दो प्रकार का होता है, स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण में जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं। इसके अंतर्गत हरे पौधे आते हैं। हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण विधि द्वारा अपना भोजन निर्माण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि हरे पौधे सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल की सहायता से अपना भोजन का निर्माण करते हैं। तो इन सारी बातों को हम लोग पिछले वीडियो में समझ चुके हैं। आज हम लोग जानेंगे विषमपोषी पोषण क्या होता है, ये कितने प्रकार का होता है। विषमपोषी पोषण के बारे में हम लोग इतना तो जानते ही हैं कि इस प्रकार के पोषण में जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं कर पाते हैं, ये दूसरे जीवों पर डिपेंड रहते हैं पोषण के लिए। तो इसका डेफिनेशन है, पोषण की वैसी विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करते हैं बल्कि अन्य जीवों पर आश्रित रहते हैं। इस प्रकार के पोषण को विषमपोषी पोषण कहते हैं। इसके अंतर्गत सभी जंतुएं आते हैं, सभी एनिमल्स आते हैं। इसके बाद है विषमपोषी पोषण जो है ये तीन प्रकार का होता है, मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण और प्राणी संपोषण। इन तीनों को हम लोग आगे देखेंगे। तो फर्स्ट है मृतजीवी पोषण, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि इस प्रकार के पोषण में जीव अपना भोजन मृत पौधों एवं जंतुओं से प्राप्त करते हैं। जैसा कि आप इस फिगर में देख पा रहे हैं, ये कवक का फिगर है। ये अधिकतर सड़े गले चीज़ों पर ही ग्रो करते हैं। तो मृतजीवी पोषण क्या होता है कि इस प्रकार के पोषण में जीव अपना भोजन मृत जंतुओं एवं पौधों से घुलित कार्बनिक पदार्थों के रूप में अपने शरीर की सतह से अवशोषित करते हैं। इस प्रकार के पोषण में जीव अपना भोजन मृत जंतुओं एवं पौधों से घुलित कार्बनिक पदार्थों के रूप में अपने शरीर की सतह से अवशोषित करते हैं, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि इस प्रकार के पोषण में जीव सड़े गले पदार्थों से अपना पोषण करते हैं, जैसे कवक, इष्ट, जीवाणु, ये सारे मृत जीवी हैं। इसके बाद है परजीवी पोषण। विषमपोषी पोषण का दूसरा टाइप है परजीवी पोषण। परजीवी पोषण में जीव दूसरे जीवों के शरीर के अंदर या बाहर रहकर उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इस प्रकार के पोषण में जीव किसी अन्य जीवों के शरीर के अंदर या बाहर रह करके उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे खटमल और जू, इनको आप जानते होंगे कि ये अन्य जीवों के शरीर पर रह करके उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। वहीं प्लाज्मोडियम, राउंड वॉर्म, फाइलेरियल वॉर्म, ये सारे ऐसे जीव हैं जो कि किसी अन्य जीवों के शरीर के अंदर रह करके उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो ये सारे परजीवी पोषण हैं। इसके बाद है प्राणी संपोषण, होलोजोइक न्यूट्रिशन। इस प्रकार के पोषण में जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थों का अंतर्ग्रहण ठोस या तरल के रूप में करते हैं तथा उनका पाचन शरीर के अंदर होता है। इस प्रकार के पोषण में, प्राणी संपोषण में जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थों को अपने शरीर के अंदर ले लेते हैं तथा उनका जो डाइजेशन होता है, उनका जो पाचन होता है, ये शरीर के अंदर होता है। जैसे अमीबा, गाय, मनुष्य, ये सारे एनिमल्स जो है ये प्राणी संपोषण करते हैं। जैसे गाय भोजन करती है तो ये घास को अपने बॉडी के अंदर ले लेती है और शरीर में ही उनका पाचन होता है। तो इस प्रकार के प्रोसेस को, इस प्रकार के पोषण को प्राणी संपोषण कहते हैं। प्राणी संपोषण जो होता है तीन तरह का होता है। आप लोग सभी जानते हैं कि शाकाहारी पोषण, शाकाहारी इसमें खरगोश, बकरी, गाय, ये सब आते हैं। मांसाहारी कार्निवोरस जो एनिमल्स को खाते हैं, शेर, चीता। सर्वाहारी जो दोनों को खाते हैं, तिलचट्टा, मनुष्य, एटसेट्रा। ये सारे जो विधि है ये प्राणी संपोषण का
टाइप्स है। ये सभी जीव प्राणी समपोषी हैं। तो विषमपोषी पोषण में जो तीनों हैं, आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। तो मृत जीवी पोषण क्या होता है कि इसमें जीव अपना पोषण मृत जीवों, मृत पौधों एवं जंतुओं से प्राप्त करते हैं, सड़े गले चीज़ों से प्राप्त करते हैं। परजीवी पोषण में जीव किसी अन्य जीवों के शरीर के अंदर या बाहर रह करके उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। प्राणी संपोषण में जीव संपूर्ण खाद्य पदार्थ को अपने शरीर के अंदर ले लेते हैं और फिर उनका डाइजेशन जो होता है वो शरीर के अंदर ही होता है। इसके बाद जो टॉपिक है वो है जंतुओं में पोषण के चरण, स्टेप्स। जंतुओं में जो पोषण होते हैं, ये कंप्लीट पोषण जो है ये 5 स्टेप्स में पूरे होते हैं। टोटल 5 स्टेप्स है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से कि कितने स्टेप्स होते हैं, कितने चरण होते हैं पोषण के। तो टोटल 5 चरण है, 5 चरण है। फर्स्ट है अंतर्ग्रहण, दूसरा है पाचन, तीसरा है अपशोषण, चौथा है स्वांगीकरण और पांचवा है बहिष्करण। ये जो प्रोसेस है ये सीरियल वाइज है। इसमें ऐसा नहीं कर सकते कि पाचन पहले अंतर्ग्रहण बाद में, इसमें एक्सचेंज नहीं कर सकते। इसमें फर्स्ट अंतर्ग्रहण है, उसके बाद पाचन है, उसके बाद अपशोषण है, उसके बाद स्वांगीकरण है, उसके बाद बहिष्करण है। अंतर्ग्रहण क्या होता है? इसमें फूड को हम शरीर के अंदर लेते हैं, जैसा कि इस फिगर में आप देख सकते हैं कि हम लोग जो खाते हैं वो फूड को अपने बॉडी के अंदर लेते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं अंतर्ग्रहण, इंजेशन। और उसके बाद जो डाइजेशन है वो क्या होता है? डाइजेशन जो होता है, जो हम लोग भोजन करते हैं उसमें लार्ज मॉलिक्यूल रहते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये सारे लार्ज मॉलिक्यूल हैं। ये डायरेक्ट अवशोषित नहीं होते हैं। सबसे पहले इसका डाइजेशन होता है। डाइजेशन में क्या होता है कि एंजाइम्स इस लार्ज मॉलिक्यूल्स को सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल में तोड़ देते हैं। इस प्रोसेस को डाइजेशन कहते हैं। इसके बाद जो है अपशोषण, डाइजेशन के बाद जो होता है वो अपशोषण होता है। इसमें जो डाइजेस्टेड फूड है वो अपशोषित कर लिए जाते हैं। जैसे हम लोगों में ये अपशोषित होकर के ब्लड में मिल जाते हैं। उसके बाद जो चौथा प्रोसेस है वो है स्वांगीकरण। इसमें अपशोषित फूड, अपशोषित जो भी हुए हैं वो पूरे बॉडी में फैल जाते हैं। उसके बाद वो ऑक्सीजन के साथ संयोग करके एनर्जी उत्पादन करते हैं। और लास्ट प्रोसेस जो है वो बहिष्करण, जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको शरीर से बाहर निकालने की प्रोसेस को बहिष्करण कहते हैं। तो कंप्लीट जो पोषण है ये टोटल 5 स्टेप्स में पूरा होता है। तो ये सारे प्रोसेस आगे क्लियर हो जाएगा जब अमीबा में देखेंगे पोषण कैसे होता है, या उससे भी ज़्यादा जब हम लोग मनुष्य में पोषण की बात करेंगे तो इसमें जो पढ़ेंगे तो इन्हीं पाँचों को स्टेप वाइज पढ़ेंगे तो ये सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। इसके बाद का जो टॉपिक है वो है अमीबा में पोषण। अमीबा के बारे में कुछ बेसिक बातें हम लोग जानते हैं कि अमीबा जो है एक कोशिकीय जीव है। इसका शरीर जो है एक कोशिका का बना होता है और ये यूकैरियोटिक कोशिका होती है। यूकैरियोटिक कोशिका, यदि आप 9 में पढ़े होंगे तो कोशिका 2 प्रकार का होता है, एक प्रोकैरियोटिक और दूसरा यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक कोशिका जो होता है उसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस रहता है। इसमें जो कोशिकांग रहते हैं वो सारे कोशिकांग मौजूद रहते हैं कोशिका के अंदर। अमीबा की आकृति जो है वो अनिश्चित होती है, यह फिक्स नहीं होती है कि ऐसा ही शेप है उसका, या इसका शेप जो है अमीबा का वो अनिश्चित है। तीसरा पॉइंट है प्रचलन एवं भोजन का अंतर्ग्रहण पादाव, कूटपाद, जिसको स्यूडोपोडिया कहते हैं, इसके द्वारा होता है। प्रचलन मूवमेंट और भोजन का जो अंतर्ग्रहण होता है, भोजन को जो ये बॉडी के अंदर लेते हैं, ये प्रोसेस जो है पादाव एक संरचना है, कूटपाद जिसको कहते हैं स्यूडोपोडिया, इसके द्वारा होता है। अमीबा में पोषण को इस डायग्राम में बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। जब भी कोई फूड पार्टिकल इसके सामने आता है, अमीबा के बॉडी के सामने, तो ये इसका जो अमीबा का कोशिका झिल्ली है ये
फूड पार्टिकल की ओर ग्रो करने लगते हैं और फिंगर लाइक संरचना, उंगली नुमा संरचना बनाते हैं, जिसको स्यूडोपोडिया कहते हैं, पादाव कहते हैं या कूटपाद कहते हैं। फिर ये कूटपाद के द्वारा ये फूड पार्टिकल को, भोजन को कवर कर लेते हैं, घेर लेते हैं और उसके बाद भोजन रिक्तिका, खाद्य रिक्तिका का निर्माण करते हैं। तो ये जो प्रोसेस है ये अंतर्ग्रहण है। इसमें क्या हुआ कि ये भोजन को अपने बॉडी के अंदर ले लिया। उसके बाद ये खाद्य रिक्तिका में कुछ एंजाइम्स की मदद से जो फूड पार्टिकल है उसको डाइजेशन किया जाता है, उसका डाइजेशन किया जाता है, वो पाचित हो जाते हैं, डिज़ोल्व हो जाते हैं। उसके बाद जो डाइजेस्टेड होते हैं, फूड रहते हैं, उसको एब्सॉर्ब कर लेते हैं, ये सेल के अंदर ये एब्सॉर्ब हो जाता है और उसके बाद ये पूरे बॉडी में फैल जाते हैं, एसिमिलेशन। और लास्ट में जो अनडाइजेस्टेड फूड रहते हैं वो शरीर से बाहर निकल जाते हैं। तो टोटल 5 प्रोसेस यहाँ भी दिखाया गया है कि फर्स्ट प्रोसेस जो है ये अंतर्ग्रहण है। इसमें फूड को अमीबा जो है अपने बॉडी के अंदर ले रहा है। दूसरा प्रोसेस जो है वो डाइजेशन है, पाचन है। इसमें फूड जो है वो एंजाइम्स की मदद से वो पाचित हो रहे हैं, वो सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल में बदल रहे हैं। तीसरा प्रोसेस जो है एब्जॉर्प्शन, अब्सॉर्प्शन। इसमें जो पाचित फूड है उसको अमीबा में एब्जॉर्ब हो रहा है। और चौथा एसिमिलेशन है, स्वांगीकरण। इसमें पूरे बॉडी में वो अवशोषित फूड फैल रहे हैं और फिर ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ये एनर्जी रिलीज़ करेंगे और जो लास्ट में अनडाइजेस्टेड फूड है वो शरीर से बाहर निकल रहे हैं। तो ये पांचों प्रोसेस हर एक जीवों में होता है। चूँकि अमीबा एक कोशिकीय जीव है इसलिए इसमें ये जो पांचों प्रोसेस को दिखाया गया है ये सिंपल रूप से दिखाया गया है। जब मनुष्य में पाचन के बारे में पढ़ेंगे तो ये बहुत डिटेल से पढ़ेंगे और तब इसको बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। इसके बाद जो टॉपिक है वो है पारामीशियम में पोषण। पारामीशियम की बात जैसे ही आती है तो हम लोगों के मस्तिष्क में एक बात ज़रूर आती है कि वो ये कि पारामीशियम की आकृति जो है वो शूज़ के जैसा होता है, चप्पल के जैसा होता है। तो इसके बारे में कुछ बेसिक पॉइंट्स है कि पारामीशियम जो है एक कोशिकीय जीव है। पारामीशियम भी अमीबा की तरह एक कोशिकीय जीव है, यूकैरियोटिक कोशिका है। मतलब इसमें भी, इसकी कोशिका में भी न्यूक्लियस है और जितने भी कोशिकांग है वो सब झिल्ली नुमा है। इसका आकार जो होता है वो जूते के जैसा होता है, शूज़ के जैसा होता है। प्रचलन, ये जो मूवमेंट करता है एक जगह से दूसरी जगह जाता है वो सीलिया पक्षाव के द्वारा जाता है और इसी के द्वारा भोजन को वो अपने मुख तक लेकर के आता है। और इसके बाद दिया हुआ है कि भोजन का अंतर्ग्रहण निश्चित स्थान साइटोस्टोम द्वारा होता है। जैसे कि अमीबा में देख रहे थे कि अमीबा में कोई निश्चित स्थान नहीं होता है भोजन का अंतर्ग्रहण के लिए, लेकिन पारामीशियम में भोजन का जो अंतर्ग्रहण होता है वो एक निश्चित स्थान से होता है। इस फिगर में देख सकते हैं कि ये है पारामीशियम का मुख और ये जो है पारामीशियम के चारों तरफ ये सीलिया है जिसके द्वारा ये मूवमेंट करता है और कोई भी फूड पार्टिकल रहे तो उसको ये मुख की ओर लेकर के आता है साइटोस्टोम के द्वारा। फिर अमीबा के जैसा ही इसमें भी भोजन रसदानी का निर्माण होता है, फूड वैक्यूल का निर्माण होता है और फिर ये साइक्लिक प्रोसेस में होकर के सारा प्रोसेस होता है। जैसे कि उसके बाद डाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, एसिमिलेशन होता है। ये सारे प्रोसेस एक साइक्लिक में होता है, सेम टू सेम अमीबा के जैसा ही लगभग है और एक्सक्रीशन होता है। तो आज के टॉपिक को फिर से रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट हम लोगों ने पढ़ा कि विषमपोषी पोषण, ये 3 प्रकार के होते हैं: मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण और प्राणी संपोषण। मृतजीवी पोषण में जीव अपना भोजन मृत जीवों से प्राप्त करता है। परजीवी पोषण में जीव किसी अन्य जीवों के ऊपर या उसके अंदर रह करके उससे अपना भोजन प्राप्त करता है। वहीं प्राणी संपोषण में जीव संपूर्ण खाद्य पदार्थ को अपने शरीर के अंदर ले लेता है और उसका डाइजेशन शरीर के अंदर होता है। उसके बाद हम लोगों ने जाना कि पोषण के चरण।
पोषण के 5 चरण हैं: अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, श्वंगीकरण और बहिष्करण। उसके बाद हम लोगों ने जाना कि अमीबा में पोषण। अमीबा एक कोशिकीय जीव है, इसकी आकृति अनिश्चित होती है। इसमें जो है प्राणी संपोषण के द्वारा, अमीबा पैरामीशियम, इसमें प्राणी संपोषण के द्वारा पोषण होता है। उसके बाद पैरामीशियम में पोषण। तो इन सारे टॉपिक्स को आज हम लोगों ने पढ़ा। कल हम लोग जानेंगे जो इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वो है मनुष्य में पोषण। इसके बारे में स्टडी करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने एक क्वेश्चन किया था, जो था क्या पौधों में विषमपोषी पोषण भी होता है? तो इसका आंसर होगा हाँ, कुछ पौधे विषमपोषी पोषण भी होते हैं। मैक्सिमम पौधे जो होते हैं वो स्वपोषी पोषण के द्वारा अपना पोषण करते हैं, लेकिन कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जिसमें विषमपोषी पोषण होता है, जैसे कि पिक्चर प्लांट हो गया, अमर बेल हो गया। ये सारे प्लांट्स हैं, जैसे कि यहाँ आप पा रहे होंगे कि ये पिक्चर प्लांट है। ये कार्निवोरस प्लांट है। ये इंसेक्ट्स को अपने अंदर ले लेते हैं और उसको डाइजेस्ट करके उससे अपना पोषण करते हैं। वहीं अमरबेल जो है ये किसी अन्य पौधों के ऊपर रह करके उसी से अपना पोषण प्राप्त करते हैं और वो ग्रो करते हैं। तो ये एक प्रकार का परजीवी पोषण है। तो पौधों में भी विषमपोषी पोषण होता है, लेकिन मैक्सिमम पौधे स्वपोषी पोषण करते हैं। आज का जो क्वेश्चन है, कौन से जीव की आकृति निश्चित नहीं होती? ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसका आंसर आपको कमेंट करने हैं कि कौन से जीव की आकृति निश्चित नहीं होती है। नेक्स्ट वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है, वो है मनुष्य में पोषण। तो आई होप कि आज के सारे टॉपिक्स आपको समझ में आए होंगे।